योगी मंत्रिमंडल में जिस एक मुसलमान ने बाजी मारी, नाम है उसका दानिश आजाद अंसारी। बिना चुनाव लड़े मंत्री बने हैं अंसारी। हम बताएंगे दानिश के मंत्री बनने की कहानी सारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल में एक चेहरा ऐसा भी है जो बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया है। हर तरफ इस चेहरे की चर्चा है और यह चेहरा अब योगी सरकार का इकलौता और सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा होगा। ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले दानिश आजाद अंसारी हैं। योगी सरकार की पिछली सरकार में भी सिर्फ एक ही मुस्लिम मंत्री थे जिनका नाम था मोहसिन रजा। तो आखिर दानिश ने मंत्रिमंडल में मोहसिन रजा को हटाकर खुद की जगह कैसे बनाई, वो भी बिना चुनाव लड़े? क्या है दानिश के मंत्री बनने के पीछे की पूरी कहानी और सच्चाई, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर दानिश आजाद अंसारी हैं कौन। दानिश आजाद अंसारी सिर्फ 32 साल के हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति करते रहे हैं। दानिश मूल रूप से बलिया के अपायल गांव के रहने वाले हैं। दानिश ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव अपायल के प्राइमरी स्कूल से हासिल की। बलिया से ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद साल 2006 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया। यहीं से मास्टर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। ये तो था दानिश का पारंपरिक परिचय। अब आपको बताते हैं कि दानिश आखिर बिना चुनाव लड़े, बिना यूपी के किसी भी सदन के सदस्य हुए मंत्री कैसे बनाए गए। बिना चुनाव लड़े मंत्री कैसे बने दानिश? दरअसल दानिश को जो आज बीजेपी ने मंत्री का पद इनाम में दिया है, वो उनके बीते 11 सालों की तपस्या और भाजपा के लिए की गई मेहनत का इनाम है। जी, दानिश जनवरी 2000 में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के साथ जुड़े थे, जिसके बाद से दानिश ने खासतौर पर मुस्लिम युवाओं के बीच बीजेपी की विचारधारा और नीतियों को निर्भीकता से ले जाना शुरू किया। उनके बीच बीजेपी के लिए सकारात्मक माहौल बनना शुरू हो गया। जिसके बाद 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार बनी, तो एक साल बाद ही दानिश आजाद अंसारी को भाजपा ने बड़ा इनाम दिया। उनको 2018 में फरुखुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद में उन्हें उर्दू भाषा का समिति का सदस्य भी बना दिया गया। ये एक तरह से दर्जा प्राप्त मंत्री का ही पद होता है। यूपी चुनाव 2022 से ठीक पहले अक्टूबर 2021 में दानिश को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी। उनको भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री पद की जिम्मेदारी मिल गई। चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने उन्हें एक और इनाम देते हुए मंत्री बना दिया। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से दानिश को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। दरअसल पूर्वांचल के बलिया से आने वाले दानिश आजाद मुस्लिम ओबीसी के अंसारी जात से आते हैं। बीजेपी की पसमानदा राजनीति के लिए इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। दानिश पर अब बड़ा दारोमदार ये होगा कि वो बड़े मुस्लिम वोट बैंक को भाजपा के खाते में ले जाएं, जो कि मोहसिन रजा नहीं कर पाए थे। यही वजह थी कि मोहसिन रजा का पत्ता काट दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।